PST। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और मैं बना रही हूँ क्रिस्पी जिंगर बर्गर्स आप लोग के लिए। मैरिनेट मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपके सामने चिकन को पीसेस को फिलेस को मैरिनेट करने रख दिया था, जो कि मैरिनेट हुए। थोड़ा सा टाइम हम लोग मैरिनेट करें, बट आप लोग अगर ओवरनाइट मैरिनेट करें तो इट विल मेक अ डिफरेंस। उसके साथ साथ तेल गर्म करने रख दिया है, क्योंकि जब हमने डीप फ्राई करना है तो तेल बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए, ठंडे तेल में नहीं। इसके बैटर के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ 2 टेबलस्पून फ्लावर ऐड कर रही हूँ, उसके साथ 2 टेबलस्पून जी राइस फ्लावर ऐड कर रही हूँ। राइस फ्लावर आपको मिल जाएगा इसलिए मार्केट में, आप लोग रखें, क्योंकि काफी चीजों में एक होता है ना कि रूटीन में चीजें यूज हो रही हैं जिसमें राइस फ्लावर भी है। 2 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ, और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करने के साथ मेरे पास टीस्पून खासे यहाँ नजर नहीं आ रहा है, तो बेकिंग पाउडर मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। उसके हिसाब से ऑब्वियसली टेबल यूज कर रही हूँ तो मैं कम कर दूंगी, तो बिल्कुल नोट पे लिया है मैंने। और 1.5 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट या रेगुलर सॉल्ट यूज कर लें तो थोड़ा इसको ज्यादा कर दिया है। जी हाँ, ये मैंने बैटर को ऑब्वियसली मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करें उसको मिक्स कर लीजिए, ताकि उसमें ये होता है ना कि जब हम पानी कुछ भी चीज ऐड करते हैं तो सॉल्ट या कोई भी चीज एक तरफ नहीं हो जाए। कभी कभार ये होता है, हमने नोट भी किया होगा, आपने भी नोट किया होगा कि जब खाना खा रहे होते हैं तो सॉल्ट एकदम से आपको ज्यादा महसूस होता है कोई भी इंग्रेडिएंट, तो वो यही रीजन होती है कि वो पहले आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स नहीं किया होता। इसके साथ साथ हम इसमें एक अंडा एग करेंगे। एग करने के बाद जितना हमें पानी रिक्वायर्ड होगा उतना हम पानी इसमें ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन कि आप फेंट के इसको ऐड कर सकते हैं, दूसरा आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। और इसको बैटर को करने के लिए मैं जितना भी पानी रिक्वायर्ड है वो मैं इसमें ऐड करती हूँ, बट पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे ताकि थिक बैटर बने। जी, मीनवाइल मुझे एक प्लास्टिक बैग मिल जाए तो बाकी जो उसकी क्रम कोटिंग हमने करना है वो चीजें भी रेडी कर सकते हैं। अच्छा, बर्गर को इंटरेस्टिंग बनाना है, मजेदार, बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए, तो आप बहुत सारी चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं। लाइक ऑब्वियसली जब हम वैसे रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे तो उसमें आप चीज स्लाइस ऐड करेंगे, मेयोनीज ऐड करेंगे, केचप ऐड करेंगे, उसके साथ साथ आप लेट्स एज इन सैलेड लीफ ऐड कर सकते हैं। ये तो हो गया रेस्टोरेंट स्टाइल। बट अगर आपने एडिशनल कुछ चीजें ऐड करनी है, जैसे होता है घर में आप बना रहे हैं, थोड़ा हेल्दी और करना है और आपको अच्छा लगता है तो आप टोमेटो स्लाइसेस भी ऐड कर लें, अनियन स्लाइसेस भी ऐड कर लें। बट अगर आप बिल्कुल वैसे ही बनाना चाहते हैं तो जो इनिशियल चीजें मैंने आपको बताई है, सैलेड लीफ, मेयोनीज, केचप और चीज स्लाइस, जी, जो चीज लवर्स हैं वो तो जरूर ऐड करेंगे। और आप कर सकते हैं रेगुलर इजली चीज, जो भी ब्रांड आपने लेना है ये मार्केट में अवेलेबल है, यू कैन डू दैट एज एन, आप उसको ले लीजिए। इन दी एंड उसमें आप डेकोरेट करें, सिर्फ आप कुछ भी ले सकते हैं। पहले आप मेयोनीज को डालें, फिर केचप एंड देन फिले रख लीजिए। अच्छा, ये बैटर मैंने अभी इसका बनाया है, इसको हम चेक करते हैं कि कितना हमें और चाहिए थिक, वो हम इसके साथ करेंगे। अभी बिल्कुल आप एक साथ पतला मत कीजिएगा, कभी कभार ये होता है कि लगता है थिक और हम एक साथ उसको पतला कर देते हैं, तो वो हमने नहीं करना है। और इसके साथ मैं इसको यहाँ रखती हूँ जब तक मुझे इन तीनों चीजों को एज एन क्रम्पल करना है, क्रम कोटिंग करनी है। ऑब्वियसली ये जो आप देख रहे हैं चिप्स, ये बिल्कुल वैसे एकदम से नहीं होंगे, रोलर ले लेते हैं, रोलर पिन के साथ उसको कर लेते हैं। मुझे मिल जाएगा प्लास्टिक बैग एंड रोलर पिन, ताकि मैं सारी चीजों को क्रम कोट के लिए रेडी कर सकूं। अच्छा, हमने क्या करना है, फिलेस क्योंकि मैरिनेट हुए हैं, मैरिनेट होने के बाद हमने उनको डिप करना है बैटर में, बैटर के बाद हमने क्रम कोट करना है। और इन तीनों चीजों को इक्वल क्वांटिटी जो मैंने आपको बताई है, चिप्स हो गए, ब्रेड क्रम्स हो गए और कॉर्नफ्लेक्स हो गए, इन तीनों को हमने उसमें क्रम कोट करने के लिए मिक्स करना है। आप रोलर पिन से क्रश कर लीजिए, बहुत बारीक हमने क्रश नहीं करना है क्योंकि ब्लेंडर में नहीं करना, वो ब्लेंडर का ये कि बिल्कुल ही बारीक क्रश हो जाएगा, तो वो हमें नहीं करना। उसके बाद बैटर में डिप करके ये करके एंड इजीली आप बना सकते हैं। ये है कि मैरिनेट जो मैंने बताया था कि लंच बॉक्स के लिए बच्चों को देना है, ये किसी भी टाइम आपने फौरन बनाना है तो आप मैरिनेट करके रख सकते हैं, उसको रेफ्रिजरेट एज इन कर दीजिए, फ्रीज कर दीजिए और डिफ्रॉस्ट करके ये बाकी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उसी तरह आप कर लीजिए। अच्छा, इसके साथ ऑब्वियसली हम फ्रेंच फ्राइज भी सर्व करेंगे, कोल्स्लॉ भी करेंगे और मजे मजे से हम एंजॉय करेंगे। जी, आप क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा रिपीट करेंगे वापस। अच्छा, मुझे चीजें मिल जाए तो फर्दर आई कैन डू माई वर्क,
जल्दी से मैं बता सकूं। इसके साथ साथ कल माशाल्लाह आप लोग को इतना अच्छा सा फीडबैक आ रहा था जो मैंने स्किन के बारे में बातें की, एंड आई एम श्योर कि मेजर इश्यूज स्किन का भी है, इन्वायरमेंट इश्यूज हैं, चीजें हैं। तो उसके साथ एक दो हमारी जो फीमेल व्यूअर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, पूछा था कि डार्क सर्कल्स क्यों आ जाते हैं, वजह बताइए और उसको किस तरह ट्रीट करना है। लेकिन डार्क सर्कल्स की बहुत सारी वजूहत हैं। बहुत सारा ये भी है कि आप लोग की डाइट प्रॉपर नहीं होती, डाइट प्रॉपर नहीं होने की वजह से भी डार्क सर्कल्स आते हैं। डार्क सर्कल्स आने की वजह ये है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो रिलैक्स, आराम से रिलैक्स हो जाएं, लाइफ के पेस के हिसाब से चलें। बिकॉज हर चीजों में आप लोग नहीं, मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही होती हूँ चीजों का, हर चीज का स्ट्रेस एलिमेंट होता है। घर से बाहर निकलो, ट्रैफिक है, चीजें हैं, बहुत सारे काम है। तो देखिए रिलैक्स रहें, डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें, उससे ये है कि यू विल स्टे रिलैक्स। कोई भी सिचुएशन हो आप आराम से हैंडल करें। तो और इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी नींद पूरी नहीं हो, उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स आते हैं। और हम समझते हैं कि हम बड़े हैं तो जी हम थोड़ी सी स्लीप भी ले लें, 4 घंटे 5 घंटे हमारे लिए काफी नहीं। हर इंसान की बॉडी वेरी करती है और हर इंसान की जो स्लीप की अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ स्लीप, वो वेरी करती है। तो जरूरी नहीं कि एक इंसान 4 घंटे सोने के बाद बिल्कुल फ्रेश हो जाए और आप भी 4 घंटे सोने के बाद फ्रेश हो जाए। एटलीस्ट आई थिंक आपको 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए, और वो भी स्लीप इस तरह बिल्कुल ही सुकून से। हम मदर्स होती हैं, टॉडलर्स बच्चे होते हैं, उनके छोटे बच्चे होते हैं, उन लोगों को बहुत सारी कोई भी प्लास्टिक बैग मुझे दे दीजिए जिसमें, हाँ कहते नहीं, अच्छा तो उसमें ये कि मैं ये क्रश कर लूंगी। अच्छा मैं बात करी थी स्लीप और चीजों पर, जिनके छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों का ये है कि उनकी नींद भी पूरी नहीं हो रही होती, बच्चों की हैबिट्स रूटीन सेट नहीं हुआ होता, ये रात में उठ रहे होते हैं, तो वो भी आपकी बड़ी डिस्टर्बिंग स्लीप हो जाती है। ये भी इश्यूज हैं, स्किन के वैसे प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, आपको कोई चीज सूट नहीं कर रही है, सर्कल्स आ रहे हैं, सन में आपका बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, तो ये सारी चीजें आपके डार्क सर्कल्स कर रहे होते हैं। तो इसको अवॉइड किस तरह करना है, जो कल मैंने चीजें बताई थी दैट ऑल्सो आप यूज करें। टोमेटो का बताया था चीजें, उसके साथ साथ पोटैटो का आप ये करें कि श्रेड कर लीजिए, अच्छे से कद्दू कर लें बिल्कुल, और कद्दू करने के बाद उसको निचोड़ेंगे, उसमें से पानी ड्रिप होगा, पानी को आप एज इन बोल में जमा कर लीजिए। उसके बाद आप उसमें कॉटन बॉल डिप करें, आइस के ऊपर लगाइए, पूरे आइस के पोर्शन को कवर कीजिए जहां डार्क सर्कल्स हैं, एंड उसमें आप नोटिस करेंगे कि इट विल हेल्प यू, बिकॉज उनमें भी टोमेटोज में भी ब्लीचिंग एजेंट है नेचुरल, आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल, दैट विल रियली हेल्प यू एंड योर स्किन। तो आप ये चीजें ट्राई करें, और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको नेचुरल रेमेडीज बताती रहूंगी जिस तरह आप करते जाएंगे। अच्छा इसको एक काम करते हैं कि मुझे सिजर, अच्छा हाँ चला हुआ चला, पहले एक एक करके क्या लेते हैं क्योंकि हमारे पास बैग छोटा सा है। कोई भी बैग ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल घबरा जाएं, कोई सा भी बैग ले लीजिए जिसमें मैंने सिर्फ इसको क्रश करना है, और थोड़ा सा ये कि जिपलॉक होता है तो इसको हम इस तरह बंद कर लेते हैं, बट डजंट मैटर, इतनी जगह होनी चाहिए। मैं इसको रोलर पिन से क्रश कर रही हूँ, जिस तरह आप देख रहे हैं आई एम क्रशिंग इट, ये मैंने क्रश करना है इसको, ताकि इतना क्रश हो कि चीजों को इसमें चिपक सके। फिंगर बना रहे हैं तो ऑब्वियसली क्रिस्पी बना रहे हैं। फ्राइड चिकन का भी फीडबैक मुझे आया था, आई एम श्योर आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा। आप जब भी ट्राई करें, और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं तो फीडबैक दीजिए। पिछली रेसिपीज का भी काफी चीजों का आप लोगों ने फीडबैक दिया, बहुत ही अच्छा लगा। उसमें कुछ सजेशंस भी मैंने आपको पुट इन किए, कुछ आप लोग को प्रॉब्लम्स भी आई कुछ रेसिपीज में, तो वो भी मैंने आपको बताया कि आप लोग कहाँ कौन सी मिस्टेक कर रहे थे। तो ये है कि आप डिस्कस जब फोरम पे करते हैं, कोई भी फोरम होता है तो उसमें आपको अपनी गलतियां भी पता चल जाती हैं, अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई होती है या अगली की कोई मिस्टेक होती है उसको आपके रिव्यूज करके भी पता चल जाते हैं। तो ये मैंने इसमें ऐड किया है, और मैं इसको भी क्रश कर रही हूँ आपके सामने। रोलर पिन तो हर जगह आपके पास घर में हर हालत में मौजूद होगी, क्योंकि आप रोटी बहुत ही शौक से आप कर रहे होते हैं, चीजें बना रहे होते हैं, तो रोलर पिन तो ईजी अवेलेबल है कि आप क्रश कर लीजिए। मैं इसको क्रश कर रही हूँ, कॉर्नफ्लेक्स को ईजिली क्रश हो जाएगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हमें बहुत ताकत लगानी है, इस जस्ट के मेकिंग श्योर ये मोटा मोटा क्रश हो जाए। इसको मैंने क्रश कर दिया है, ब्रेड क्रम्स ऑलरेडी क्रश्ड है। अच्छा कुछ ब्रेड क्रम्स बिल्कुल ही बारीक होते हैं, वो अगर आपने वो यूज करने हैं वो कर सकते हैं, या घर में भी खुद बना सकते हैं ब्रेड क्रम्स को। अब डबल रोटी आपके पास फ्रेश मौजूद होती है, उसमें आप उसको ब्लेंडर में ग्राइंडर में ब्लेंड कर लें, थोड़ा सा क्रम्स कर लें, उसके बाद उसको ड्राई कर लें, तो आपके पास मोटे मोटे क्रम्स